बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में इनकलाब की शुरुआत होने वाली है और इस दफ़ा का जो इनकलाब होगा वो यूरोप को ले डूबेगा। देखिए, सीन ये हुआ है कि एम्स्टरडम से एहतजाज शुरू हुआ है इस दफ़ा। ना तो ये फ़लस्तीन का एहतजाज है, ना ये इजराइल के हक़ में है, ना ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, ना किसी और के ख़िलाफ़। ये बड़ा यूनिक एहतजाज है और इसमें एम्स्टरडम के अंदर एहतजाज जब हुआ है तो नीदरलैंड में कहा यह जा रहा है कि इनफ इज़ इनफ हो गया। ये नेटो कंट्री का एहतजाज है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हमने किसी सूरत यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना, ना 1 रुपया यूक्रेन को देना है, ना हथियार देने हैं, ना कुछ देना है, और इस जंग को करें ख़त्म और अपने आप को निकाला इस जंग से। अगर यूरोप की बाकी कंट्रीज नहीं निकलती तो आप निकलें यूरोजोन से और यूरोपीय यूनियन से भी बाहर निकले। अब यूरोप टूटने के करीब उसकी शुरुआत अब हो रही है, ये बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इस सूरत हाल में वहाँ पर आवाम निकल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस सूरत हाल को ख़तरा उनको ये पैदा हुआ है कि ये यूरोप के बाकी ममालिक में भी होने वाला है कि वो कह रहे हैं कि रशिया से करें दोस्ती, इनफ इज़ इनफ हो गया। हमारे मुल्क में हो रही है महंगाई। जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है आप उनको दे रहे हैं हथियार, आप गैस ले रहे हैं 3 ममालिक से, और वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को होते हुए, यानी वो इंडिया की तरफ जाया, वो किसी और कंट्री की तरफ जाए, फिर एक और थर्ड पार्टी की तरफ जाए, करते करते गैस हम तक पहुंची है जो डायरेक्टली पहले रूस से मिलती थी, अब हमें बड़ी महंगी मिल रही है। हमारा जीना हराम हुआ। यूरोप में महंगाई उरूज पर है, इन्फ्लेशन उरूज पर है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर है, हालात ख़राब है, इंडस्ट्री डाउन हो रही है, चाइना आगे जा रहा है। तो इस सूरत हाल में पहला इनकलाब का जो सिस्टम है वो अब सामने आ रहा है। आवाम निकल आई है बड़ी तादाद में, और आप उससे भी ज़्यादा हैरान होंगे इस बात को जानकर, इंटरनेशनल और लोकल मीडिया में किसी जगह पर इस एहतजाज को या इस तरह के जो एहतजाज अब सड़कों पर होना शुरू हो गए जगह नहीं दी गई। किसी एक मीडिया चैनल ने इसको कवर नहीं किया। अब वो वहां पर कहा गया है कि काम नहीं कर रहा। देखिए, ट्रंप ने कहा था कि मैंने यूक्रेन को एक धेला नहीं देना, ना पैसे देने, ना हथियार देने हैं, ना कोई चीज़ देनी, मैंने करनी है ये जंग बंद। अब जाहिर सी बात है, जब ये सूरत हाल है तो प्लान अब ये हुआ है कि जब ट्रंप नहीं देगा तो यूरोप देगा। अब यूरोप के अंदर अगर एहतजाज शुरू हो गया है और वहाँ पर अगर एक मुल्क में एहतजाज अब शुरू हो गया है और उसके बाद ये फैलते फैलते बाकी मुल्कों में जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जी हम महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे नाम पर आप ये जो हथियार, ये चीज़ें, यूक्रेन को सपोर्ट करें, इनफ इज़ इनफ करें। हमने किसी सूरत ये जंग नहीं करनी, क्योंकि तीसरी जंग अज़ीम में मामला बदलने के लिए जा रहा है। तो आप यहाँ से निकले, हमें किसी सूरत इस एहतजाज को किसी सूरत भी अब नहीं रोकना। अब ये फैलता जाएगा और ये फैल फैल के लंदन से क्या पूरी दुनिया में जाएगा। हमने ये जंग नहीं करनी, अब बहुत हो गया। अब आप ये सोचो, उनको पता है कि ट्रंप आ रहा है, ट्रंप ने जंग बंद करनी है, और यूरोप ने कहना है कि ठीक है अमेरिका नहीं देगा, हम पैसे देंगे, तो हम तो ये काम नहीं करने वाले। इसका मतलब है कि जब ये देंगे तो बड़ी जंग होगी, तो बड़ी जंग होगी तो पुतिन ने तो अपने मिसाइल जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं, बेलारूस में कर दिए हैं, उसके अपने मुल्क में है कि जो भी हमला करेगा या ऐसे हालात होंगे तो मैं यूरोप को तबाह कर दूंगा। अवाम वहाँ पर अब निकल आई है सड़कों पर। ये पहला मरहला है कि यूरोप में अब तबाही होने वाली है बड़ी सख्त। देखिए, आपको पता है कि इतने ज़्यादा इलीगल लोग यूरोप में आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। वहाँ पर आप कभी ज़िंदगी में किसी यूरोपियन कंट्री चले जाएं, ख़ास तौर पर आप फ्रांस में जाएं, आप पेरिस में जाएं, एफिल टावर के करीब जाएं, आपको लगेगा कि आप इंतहाई कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गए हैं। ना सिक्योरिटी है वहाँ पर, यानी टूरिस्ट अगर वहाँ पर जाए तो उनको लूट लिया जाता है। औरत वहाँ पर बाहर नहीं निकल सकती अकेली, हालत उनके वहाँ पर बुरी है। घरों में जा जाकर चोरियाँ हो रही है, और आप पुलिस को एक्शन का कहते हो तो पुलिस आगे से कहती है कि ठीक है आप इंश्योरेंस क्लेम कर लें अगर किसी का मोबाइल चला गया, कुछ चला गया, फलाना चला गया। यानी ये सूरत हाल वहाँ पर हो गई है, और वहाँ के हालात ही हो गए हैं कि यूरोप इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी नाम की वहाँ पर चीज़ नहीं है। किसी सूरत आपको सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। इतने इलीगल इमिग्रेंट और दुनिया भर से 2 नंबर लोग आए हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाही मचाई है। अब जो अगला मरहला शुरू होने वाला है वो यूरोप के अंदर, देखिए फ्रांस के सदर जो रिसेंटली मैक्रन के खिलाफ सब कुछ हुआ, मैक्रन जब ओहदे पर रहे तो उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कही है। उन्होंने ये बात कही है कि भाई इस सारी सूरत हाल में मुझे यूरोप टूटता हुआ नज़र आ रहा है
और ये यूरोप अंदर से टूटेगा। यानी ये बात उस बंदे ने बड़ी क्लियर कही सी है, तो वो यानी एक बुरा इंसान था, लेकिन उसने बड़ी बात ये बड़ी क्लियर कही थी कि यूरोप मुझे अंदर से टूटता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा देर नहीं है कि हम ये साथ रहेंगे। ये वजह उसने क्या कही थी, यही वो वजह थी। अब यूरोप की कंट्रीज के अंदर कई जगहों पर लोग सड़कों पर निकले हैं। अब आप इमेजिन करें कि लोगों को नहीं पता कि मीडिया इसको कवर नहीं करता। मीडिया ज़रा सा एहतजाज हो रूस के खिलाफ तो उसको कवर करेगा, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ एहतजाज जो नहीं कवर करेगा। यहाँ से आप एजेंडा देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सतह का क्या है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि आने वाले वक्त में अगर ये मामला, देखिए सबसे बड़ा इनको खतरा है कि अब ये मामला अगर बढ़ता जाएगा तो अवाम क्या हर शहर में ये काम होगा, लोग सड़कों पर होंगे। इजराइल के खिलाफ आपको पता इतना यूरोप के अंदर एहतजाज हुआ, इतना एहतजाज हुआ कि वो अपनी गवर्नमेंट से इतना तंग है, सारे इतना तंग है कि हम क्यों इजराइल की मदद कर रहे हैं, हम क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बच्चों को मारा है, वो लोगों को मारा है, और कोई हमारी गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं। 57 इस्लामिक कंट्रीज तो है नहीं, यूरोप भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में लोगों में गुस्सा ऑलरेडी है। उनको ये बात समझ आ गई। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, लोग अब पागल नहीं हैं, लोगों को अंदाजा है कि भाई हो क्या रहा है, ये किस लेवल पर जा रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपना माहौल बेहतर किया। वो कह रहे हैं हालात ख़राब हैं यूरोप के, तबाही हो रही है वहाँ पर, तो हम ये काम क्यों करें। तो अगले मरहले में जो अब होने वाला है, ये इनकलाब की है शुरुआत। ये यहाँ रुकने नहीं वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अगला जो ये प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक जंग छेड़ी जाए, और बहुत बड़ी जंग। असल मसला ये है कि ट्रंप के आने के बाद अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो यूरोप ने असल में ये लड़ाई करनी, क्योंकि नुमाइंदे तो उनके भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कर क्या कर रहा है इस वक्त रशिया, उसने बहुत सारे यूक्रेन के इलाके ले लिए। अब यूक्रेन के अंदर भी ये मामला बड़ा ख़राब है। वहाँ पर बदतरीन डिक्टेटरशिप ज़ेलेंस्की ने कायम की है, यानी उसका सदारती टेन्योर पूरा हो चुका हुआ है, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं तैयार। देखिए आप एक बात बताइए, ज़ेलेंस्की की इतनी औकात है कि वो अमेरिका के सदर को ललकारे जो आने वाला है कि तुम हमारे मामलात में ना बोलो, कि तुम ये जंग बंद नहीं करवा सकते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, फलाना नहीं है, हम तुम्हारा कहवा नहीं मानेंगे, हमें फोर्स ना करना, हमें फलाना ना करना। इसकी उतनी औकात है जब तक इंटरनेशनल खुफिया ताकतें आगे बढ़कर ये काम ना करें। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर इदराक हो जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। देखिए इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुनिया में जंग छेड़ना चाह रहा है, और सबको नज़र आ रहा है कि रूस का जो हमला होगा वो यूरोप के ऊपर होगा। अब मिसाल के तौर पर फ्रांस कह रहा है भाई मैंने अपनी फ़ौजें भेजनी है, बरतानिया कह रहा है, अब नेदरलैंड में भी ये बात शुरू हो गई कि हमें अपनी फ़ौजें भेजनी चाहिए फलाना। अब आधा यूरोप कह रहा है कि हमने इस जंग से बाहर निकलना है, आधा यूरोप कह रहा है कि नहीं ठीक है। अवाम किसी सूरत जंग नहीं चाह रही, हुक्मरानों की बात हो रही। तो अब यहाँ पर लोगों के सब्र का पैमाना हो गया है लबरेज। वो कह रहे हैं कि यार बस करें, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अगर ये लहर पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई तो फिर आप ये सोचें कि हुक्मरानों का तलट पलट तो काम होगा, लेकिन अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होगा और वो छोड़ेंगे नहीं। बड़ी तादाद के अंदर वहाँ लोगों के हालात ख़राब हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि यानी यूरोप की मार्केट मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही थी चाइना की इलेक्ट्रिक कार्स आने के बाद। अब यूरोप ने उन पर कर दिया है टैरिफाइड, टैक्स लगा दिया है बहुत ज़्यादा कि आपकी प्रोडक्ट आकी, वरना तो ख़त्म हो गई थी वहाँ पर। तो चाइना ने फैसला क्या किया, चाइना ने कहा जिस मुल्क ने मुझ पर टैरिफाइड किया है मैं उस मुल्क की प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाऊंगा। अब आप ये सोचें कि फ्रांस की शराब और ये तमाम चीज़ें दीगर जाती हैं चाइना और दुनिया भर में जाती हैं। आप अगर देखें यूरोप की जो प्रोडक्ट्स, चाइना इतना बड़ा बायर है, लोग हमेशा ये समझते हैं कि चाइना इंपोर्ट करता है। चाइना बड़ी तादाद के अंदर चीज़ें इंपोर्ट भी करता है, यानी खाली वो तेल नहीं इस्तेमाल करता, वो और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें जो चीज़ यूरोप में कई ऐसी चीज़ें बनती हैं जो चाइना में नहीं बन पाती। अब उस सूरत हाल में वो यहाँ से लेते हैं और वो कह रहे हैं अगर ऐसा मामला होगा तो हम फिर यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स लेना बंद कर देंगे, तो आपको नुकसान होगा। तो यूरोप तो ऑलरेडी यानी आप समझ रहे हैं कि उनकी माशी कब्र खुदी हुई है। तो अगर ये जंग इसको कंटिन्यू रहती है, गैस महंगी होती है, बिजली वहाँ पर महंगी हो रही है, वहाँ महंगाई का उरूज है, वहाँ तूफान आया हुआ है इस वक्त, और सिर्फ एक जंग की वजह से देखिए लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इंतज़ार वो सिर्फ कर रहे हैं 20 जनवरी का। 20 जनवरी के बाद आपको यूरोप के अंदर इनकलाब की बड़ी लहर अब सुनाई देगी। ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने अगर प्लान ये किया है कि हमने रूस पर हमले करने हैं, तो अगले ने मिसाइल डिप्लॉय किए हैं। अगर उसने ओरेशनिक मिसाइल मारना शुरू कर दिया और वॉर हेड्स लगा दिए तो कई यूरोप के शहर तबाह हो जाएंगे।
क्या आप फ्रांस को बचा पाएंगे? क्या आप पेरिस को बचा पाएंगे? क्या आप एम्स्टर्डम को बचा पाएंगे? आप क्या इटली को बचा पाएंगे? आप नहीं बचा पाएंगे। ऑलरेडी आप देखिए ग्रीस की हालत क्या है, इटली की हालत क्या है, यानी वहाँ के हालात ऑलरेडी ख़राब हैं, तो आप इस सारे मामले पर कैसे बचाएंगे? सो अब ये आप समझ लें कि एक इनकलाब की जो शुरुआत है वो यूरोप में अब होने वाली है, और अब लोग खड़े हो गए हैं कि बस यूक्रेन की जंग बंद करें, तमाशा ख़त्म करें, वरना उसके बाद फिर हुक्मरानों का गिरबान होगा और इनके हाथ होंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।